ओम गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं श्रावण मास बुधवार के दिन भगवान गणेश और उनके वाहन मूषक की यह कहानी। शास्त्रों के मतानुसार प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक को माना जाता है। इसी वजह से घर में आए चूहों को मारने से जीव हत्या का पाप लगता है। अतः जहाँ तक संभव हो चूहों को घर से भगा दें, मगर उन्हें मारें कदाप नहीं। यदि चूहे घर में ही मर जाएं तो घर में बदबू तो फैलती ही है, साथ ही स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और मरे हुए चूहों की गंध से घर के वातावरण में नकारात्मकता का संचार होता है। आइए जानते हैं कैसे बना एक चूहा गणेश जी का वाहन। चूहा गणपति जी का वाहन कैसे बना, द्वापर युग के समय की घटना है। महर्षि पराशर अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे, तभी कहीं से बहुत ही शक्तिशाली मूषक आया और महर्षि पराशर के ध्यान में विघ्न डालने लगा और उनके आश्रम में रखे अनाज, वस्त्र और ग्रंथों को कुतर डाला। उस मूषक को रोकने का भरसक प्रयास किया गया, किंतु वह पकड़ से बाहर रहा। उसने सारे आश्रम को अस्त व्यस्त कर दिया। जब वह थक हार गए तो अपने इस विघ्न से उभरने के लिए विघ्नहर्ता की शरण में गए और उनकी उपासना करने लगे। गणेश जी महर्षि की उपासना से हर्षित हुए और उपद्रवी मूषक को पकड़ने के लिए अपना पास फेंका। पास को अपनी तरफ बढ़ते देख मूषक भागता हुआ पाताल लोक पहुंच गया। पास ने उसका पीछा न छोड़ा और उसे बांधकर गणेश जी के सामने उपस्थित किया। गणेश जी की बलिष्ठ काया को देखकर वह उनका स्तवन करने लगा। गणेश जी उसके स्तवन से खुश हुए और बोले, तुमने महर्षि पराशरम के आश्रम में इतनी उथल पुथल क्यों मचाई? यही नहीं, उनका ध्यान भी भंग किया। मूषक कुछ न बोला, चुपचाप खड़ा रहा। गणेश जी आगे बोले, अब तुम मेरे आश्रय में हो, इसलिए जो चाहो मुझसे मांग लो। गणेश जी के मुख से ऐसे वचन निकलते ही मूषक का घमंड उत्पन्न हो गया और वह बड़े गर्व से गणेश जी को बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। गणेश जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है मूषक, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरे वाहन बन जाओ। उसी पल से मूषक गणेश जी का वाहन बन गया। लेकिन जैसे ही गणेश जी ने मूषक पर पहली सवारी की तो गणेश जी की भारी भरकम देह से वह दबने लगा। मूषक का घमंड चूर चूर हो गया और वह गणेश जी से बोला, गणपति बप्पा, मुझे माफ कर दें, आपके वजन से मैं दबा जा रहा हूँ। अपने वाहन की प्रार्थना पर गणेश जी ने अपना भार कम कर लिया। इस घटना के उपरांत से ही मूषक गणेश जी का वाहन बनकर उनकी सेवा में
लग गया। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। गणेश पुराण के अनुसार प्रत्येक युग में गणेश जी का वाहन बदलता रहता है। सतयुग में गणेश जी का वाहन सिंह है। त्रेता युग में गणेश जी का वाहन मयूर है और वर्तमान युग यानी कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है। एक और कथा के अनुसार राजा इंद्र के दरबार में क्रौच नामक गंधर्व था। एक बार इंद्र किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्रौच किसी और ही मूड में था। वह अप्सराओं से हंसी ठिठोली कर रहा था। इंद्र का ध्यान उस पर गया तो नाराज इंद्र ने उसे चूहा बन जाने का श्राप दे दिया। क्रौच का चंचल स्वभाव तो बदलने से रहा। एक बलवान मूषक के रूप में वह सीधे पराशर ऋषि के आश्रम में आ गिरा। आते ही उसने भयंकर उत्पात मचा दिया। आश्रम के सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अन्न समाप्त कर दिया। आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली। ऋषियों के समस्त वल्कल वस्त्र और ग्रंथ कुतर दिए। आश्रम की सभी उपयोगी वस्तुएं नष्ट हो जाने के कारण पराशर ऋषि बहुत दुखी हुए और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसने लगे कि किस अपकर्म के फलस्वरूप मेरे आश्रम की शांति भंग हो गई है। अब इस चूहे के आतंक से कैसे निजात मिले। पराशर ऋषि से श्री गणेश की शरण में गए। तब गणेश जी ने पराशर जी को कहा कि मैं अभी इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ। गणेश जी ने अपना तेजस्वी पास फेंका। पास उस मूषक का पीछा करता पाताल तक गया और उसका कंठ बांध लिया और उसे घसीटकर बाहर निकाल गजानन के सम्मुख उपस्थित कर दिया। पास की पकड़ से मूषक मूर्छित हो गया। मूर्छा खुलते ही मूषक ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की स्तुति से प्रसन्न हुए, लेकिन उससे कहा कि तूने ब्राह्मणों को बहुत कष्ट दिया है। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है, लेकिन शरणागत की रक्षा भी मेरा परम धर्म है। इसलिए जो वरदान चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर उस उत्पाती मूषक का अहंकार जाग उठा। बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है। आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूषक की गर्व भरी बाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जाए। मूषक के तथास्तु कहते ही गणेश जी तुरंत उस पर आरूढ़ हो गए। अब भारी भरकम गजानन के भार से दबकर मूषक को प्राणों का संकट बन आया। तब उसने गजानन से प्रार्थना की कि वे अपना भार उसके वाहन के योग्य बना लें। इस तरह मूषक का गर्व चूर कर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। यही मूषक श्री गणेश का प्रिय वाहन बना।